नमस्कार मित्रों, YSR एजुकेशन चैनल परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आप बात करें रीजनिंग की, मैथ की और बात करें साइंस की, जीके, इंग्लिश, हिंदी, इन सारे सब्जेक्टों का यहाँ पर भरमार अलग अलग चैप्टर वाइज भी टीचर लगाए गए हैं। बहुत सारे टीचर हैं हमारे साथ, धीरे धीरे आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे इस चैनल के साथ और इसी तरह प्यार हमेशा बरसाए रखें। तो देखिएगा दोस्तों, आपने हमारी विज्ञान के अंदर आपने देखा था कि हमने बायोलॉजी की 2 क्लास पढ़ ली थी और उन 2 क्लासों के अंदर हमने बायोलॉजी की कोशिकाएं के बारे में पढ़ा था और हम अब 2 क्लास करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की। तो देखिएगा मित्रों, भौतिक विज्ञान के बारे में हम सबसे पहले तो इसका सामान्य परिचय हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सामान्य परिचय जो भी होगा इसका हम सामान्य परिचय क्लियर करेंगे। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इसकी जितने भी टॉपिक होंगे उनकी वीडियो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और सारी वीडियो एकदम जीरो लेवल से कराए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है मैथ के सर भी आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार जीके के सर भी आपको जीरो से चला रहे हैं। इसी अनुसार आप भौतिक विज्ञान को भी जीरो से लेवल से आप क्लियर कर पाएंगे। देखिएगा मित्रों, भौतिक विज्ञान, देखिए मैं बिल्कुल धीरे से लिख रहा हूँ। भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं मित्रों फिजिक्स। क्या कहते हैं मित्रों? फिजिक्स। देखिएगा, भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान को मित्रों हम कहेंगे फिजिक्स। अब आप थोड़ा यहाँ पर हम इसको अगर थोड़ा गंभीरता से पढ़े और रिलैक्स होकर के बैठिएगा दोस्तों, और इसको थोड़ा उसमें लेंगे, गहनता में से पढ़ेंगे। इसको छोटे छोटे शब्दों को यहाँ पर बिल्कुल पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा आगे चैप्टर करेंगे। तो देखिएगा मित्रों, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को हम कहते हैं फिजिक्स, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और एक शब्द था, ग्रीक भाषा का शब्द था। किस भाषा का शब्द था दोस्तों? ग्रीक भाषा का एक शब्द था, वो था फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई थी? फिजिक्स की उत्पत्ति होती है। और इस फिजिक्स शब्द को हिंदी में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को हम क्या कहेंगे मित्रों? प्रकृति। यानी कि हम अगर इसे हम कहें प्रकृति को, यह इसके आगे बात करें हम प्रकृति की, तो प्रकृति के बारे में, यानी कि ये कहना, ये इसका कहने का तात्पर्य यह है, इस फिजिक्स का कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, वो परिघटनाएं किस पर आधारित रहती हैं? फिजिक्स पर आधारित रहती है। और फिजिक्स को या विज्ञान को हम कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि फिजिक्स, जितने भी फिजिक्स है या किसी और चैप्टर है, ये जितने भी चैप्टर है, इसको रिसर्च करके, जितने भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके लिखा और उन्होंने रिसर्च पहले कंप्लीट हुआ उसके बाद ही उन्होंने लिखा था, इसलिए फिजिक्स को हम गलत नहीं ठहरा सकते मित्रों। देखिएगा, भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द था फ्यूसिस, और फ्यूसिस शब्द से बना था फिजिक्स। और फिजिक्स शब्द को हिंदी में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को हम कहेंगे प्रकृति। प्रकृति यानी भौतिक विज्ञान का अर्थ है प्रकृति। क्या है मित्रों? प्रकृति। देखिएगा दोस्तों, अब मैं अगर भौतिक विज्ञान की बात करें, हम भौतिक विज्ञान, क्या मित्रों? भौतिक विज्ञान, किसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिएगा मित्रों, अगर हम यह परिभाषा लिखेंगे तो बहुत हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, सारी सिस्टम हो जाएगा। तो हम इसके, हम देखिएगा परिभाषा को हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मित्रों। देखिएगा, मैं यहाँ पर 2 शब्द लिखूंगा ओनली फॉर, और अगर आपको हमारे इसका पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध नहीं हुए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्कशन पर जाएं और वहां से आपको एक लिंक दिया गया है, YSR एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर द्वारा, और वहां से आप हमारी जितनी भी वीडियो की पीडीएफ है वहां से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, और आप वहां अच्छे से समझ भी पा सकते हैं। और बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है,
तो देखिएगा दोस्तों, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की परिभाषा की मैं बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, द्रव और क्या, ऊर्जा। मैं दो शब्द लिखा है यहाँ पर, द्रव और क्या, ऊर्जा। तो देखिए मित्रों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव तथा ऊर्जा का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। द्रव तथा ऊर्जा का क्या किया जाएगा मित्रों, अध्ययन किया जाएगा। तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे, इस अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब देखिएगा मित्रों, अगर हम बात करें द्रव की और ऊर्जा की, द्रव क्या होते हैं और ऊर्जा क्या होते हैं, देखिएगा द्रव और द्रव एक दो शब्द होते हैं, द्रव और द्रव। देखिएगा मित्रों, द्रव और द्रव में बहुत अंतर है। किसका अंतर है, देखिएगा मित्रों, द्रव और द्रव में, एक द्रव ये आगे पढ़ेंगे, ये तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस और द्रव। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, ये लिक्विड होते हैं। ये खैर चैप्टर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इनको, खैर इनके छोड़िए। बाकी इतना अंतर समझिएगा, द्रव और द्रव ये अलग है, द्रव और द्रव अलग अलग है, इसको गलती से भी मत कर देना। इसलिए अपन इसको हम न करके आगे की ओर देखते, द्रव की बात करेंगे हम यहाँ पर, ओनली फॉर किसकी, ओनली फॉर द्रव की। देखिए जहां भी जितने शब्द आएंगे उनके बारे में हम धीरे धीरे समझते चलेंगे, आगे तक बात करते चलेंगे। द्रव देखिएगा मित्रों, ये क्या करते हैं, कोई न कोई क्या स्थान घेरते हैं, क्या करते हैं, ये स्थान घेरते हैं और क्या करते हैं मित्रों, इसका क्या होता है, अपने आप का द्रव्यमान होता है। क्या होता है मित्रों, अपने आप का द्रव्यमान होता है, जो हमें क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं अपने किससे, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम महसूस कर सकते हैं इनका। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। मित्रों ध्यान रखना, मैं ओनली फॉर फॉन्ट लिख रहा हूं, फॉन्टों में ध्यान देना। जो क्या करती है, वे वस्तुएं जो क्या करती है, स्थान घेरती हैं और उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य यानी मैटर कहलाते हैं। इंग्लिश वर्ड है मैटर, इसको मैटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, स्थान घेरते हैं और क्या करते हैं, उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, वो द्रव्य कहलाएंगे मित्रों। अब अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी क्या है दोस्तों, देखिए ना तो इसका स्थान होता है, ना इसका कोई स्थान होता है, ना इसका कोई द्रव्यमान होता है मित्रों। ये क्या कोई ना तो उत्पन्न की जाती या नष्ट ना ही नष्ट किया जा सकती। तो एनर्जी क्या अपने आप में उत्पन्न नहीं की जाती। तो देखिए मित्रों, एनर्जी का मैं कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, किसी बर्तन में भर के नहीं रख सकते एनर्जी को, और ना ही किसी में को हम बंटवारा कर सकते एनर्जी का। तो ये दोस्तों एनर्जी और द्रव एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, अपोजिट होते हैं। ये तो रहती है हमारी इसकी किसकी बात, भौतिक विज्ञान की परिभाषा की बात। हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ी। अब मैं थोड़ा अगर भौतिक विज्ञान के हम सामान्य परिचय कर रहे हैं मित्रों, सामान्य क्या कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है मित्रों, दो भागों में डिवाइड है। पहला भाग की अपन बात करें, प्रथम भाग की अगर बात करेंगे तो प्रथम भाग होता है प्राचीन भौतिक। क्या होता है मित्रों, प्राचीन भौतिक होता है। अगर इसकी बात करें, अगर इस तरह से बात करें प्राचीन भौतिक, अगर प्राचीन भौतिक क्या भौतिक होती है, प्राचीन भौतिक की अगर अपन बात करेंगे तो प्राचीन भौतिक एक शास्त्रीय भौतिक भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं मित्रों, शास्त्रीय भौतिक भी कह सकते हैं इसे। क्या मित्रों, शास्त्रीय भौतिक भी कह सकते हैं, और इसे वैसे कहें तो प्राकृतिक भौतिक भी कह सकते हैं। इसके अन्य कई नाम हैं, कितने अन्य कई नाम हैं। और इनकी अगर अपन बात करें, इसके जनक की बात करें तो इनके जनक को कहा जाते हैं, किन्हें कहा जाता है, न्यूटन सर को कहा जाता है। किनको सर को, न्यूटन सर को। और न्यूटन सर का फुल नेम था आइजैक न्यूटन। क्या नाम था सर, आइजैक न्यूटन था। इसका फुल नाम क्या नाम था, आइजैक न्यूटन था। प्राचीन भौतिक यानी शास्त्रीय भौतिक, अगर इनकी बात करें इसके अंदर कौन कौन सी भौतिकी आती हैं,
देखिए जैसे कि अगर मैं एक आध भौतिकी की बात करेंगे, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी क्या है मित्रों, ऊष्मागतिकी। दूसरा अगर अपन बात करें, देखिएगा मित्रों, ये ऊष्मागतिकी इसी प्राचीन भौतिकी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है मित्रों, इसी प्राचीन भौतिकी के अंदर आता है। जैसे प्रकाश विज्ञान है, क्या है मित्रों, प्रकाश विज्ञान है, क्या है मित्रों, प्रकाश विज्ञान है। अगली नेक्स्ट जो दूसरी है वो होती है प्रकाश विज्ञान। अगर इसे अपन बात करें इसके बारे में, प्रकाश की लाइट में जितने भी आती हैं उन सब की बात यहाँ पर हम करेंगे। और जैसे ध्वनि है, जैसे क्या है, अगली अगर बात करें अपने ध्वनि विज्ञान, इनका सबका अध्ययन इसी में करेंगे। अगली विद्युत चुम्बकीय है, अगला विद्युत चुम्बकीय है। ये सारे के मैं अगर यह नाम बोलूं तो अपन को इसका अध्ययन आगे तक करेंगे, सबका धीरे धीरे डिवाइड टू डिवाइड अध्ययन करेंगे। और आगे देखिएगा जैसे न्यूट्रॉन यांत्रिक है, ये सारी क्या है इसके अंदर आती है। अगली अगर अपन भौतिकी की बात करें, आधुनिक भौतिक, कौन सी, आधुनिक भौतिक। अगर इस भौतिकी की अगर अपन बात करें तो इनके जनक की हम बात करेंगे तो आइंस्टीन सर को कहा जाता है। किसको, सर आइंस्टीन को क्या कहा जाता है, इनके जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, सर आइंस्टीन इनके जनक कहा जाते हैं। किसके जनक, आधुनिक भौतिक के जनक सर आइंस्टीन को कहा जाता है। और प्राचीन भौतिक के जनक आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, आइजैक न्यूटन कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें, जैसे इसके अंतर्गत आने वाली भौतिकी की बात करें हम, क्वांटम, कौन सी, क्वांटम भौतिकी। दूसरी अगर अपन बात करें इसके बारे में, अगर बात कर रहे हैं तो अगर बात करें तो इसके नाभिकीय भौतिक, कौन सी भौतिक, नाभिकीय भौतिक। अगली अगर अपन बात करें तो जैसे प्लाज्मा भौतिकी। अन्य इसके बहुत वो है जो उदाहरण है, हम इन चैप्टरों में हम एक के चैप्टर को क्लियर करेंगे। जैसे ऊष्मागतिकी है, प्राशिक है, ध्वनि है, बल है, ये सारे किसके अंदर आती है, इसी के अंदर विद्युत धारा है, ये सारी प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत आती है। इन सब का हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। इनका एक चैप्टर को हम क्लियर करेंगे, एक चैप्टर की वीडियो हम क्लियर करेंगे आपके सामने। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा रिवाइज, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम इसकी रिवाइज करते हैं थोड़ा और पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं मित्रों, फिजिक्स कहते हैं। और भौतिक विज्ञान एक शब्द था ग्रीक भाषा का, कौन सा शब्द था मित्रों, फ्यूसिस शब्द था, जिसकी उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई थी। फिजिक्स शब्द की, फिजिक्स शब्द को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को हम क्या कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। यानी इस प्रकृति के अंदर जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो किस पर आधारित रहती है, फिजिक्स पर आधारित है। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा की हमने अगली बात की थी। भौतिक विज्ञान की परिभाषा वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य तथा ऊर्जा का क्या किया जाता है मित्रों, अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अगर हम बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य क्या स्थान भी घेरते हैं, और द्रव्यमान उनका अपने आप का द्रव्यमान होता है। अगर मैं स्थान की बात करूं तो स्थान की तो अपन साधारण सी बात है, कोई ना कोई स्थान, जैसे ये वस्तु है, इस मारकर है, इस हथेली पे रखी हुई है, तो ये क्या अपने आप में क्या स्थान घेरा, इसने क्या घेरा, स्थान। और द्रव्यमान की अपन बात करें तो द्रव्यमान हमारा पृथ्वी पर अलग होता है और चंद्रमा पर अलग होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल जो मान होता है वही मान क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। हमारे इस पृथ्वी पर हमारा मान जो जितना हमें भोजन है, जैसे 50 केजी है, 60 केजी है, तो अपना आपका मान, अपना खुद का स्वयं जो प्रत्यक्ष जो मान होता है वो प्रत्यक्ष मान नहीं होता है अपना। ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि क्यों नहीं होता कि पृथ्वी अपनी ओर हमें क्या करती है, आकर्षित करती है, अपने आप और खींचती है, अपनी आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें नीचे और घेरती है, वो अपने आप मान में थोड़ा गुना मिक्स होता है। और ध्यान रखना तो चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता है, हमारा मान अलग चेंज हो जाता है चंद्रमा पर, तो द्रव्यमान वो होते हैं। अगली हमने बात करी थी किसकी, कि भौतिक विज्ञान दो प्रकार की होती है, प्राचीन भौतिकी की और एक आधुनिक भौतिकी।
प्राचीन भौतिकी के अंदर क्या था, इनके जनक आइजैक न्यूटन थे, जिसके अंदर ये आएंगे ऊष्मा, प्रकाशिकी बल है, प्रतिरोध है, विद्युत धारा है, ऐसी सारी घटनाएं क्या इसमें आएंगी, प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत आती है। आधुनिक भौतिकी की हम बात करें तो इनके जनक सर आइजैक आइंस्टीन थे, और इसके अंदर जैसे क्वांटम है, नाभिकीय है, प्लाज्मा है, ये सारी किसके अंतर्गत आती है मित्रों, ये सारी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं भौतिक जो विज्ञान है, ये हमने सामान्य परिचय किया था यहाँ से क्लियर, और भौतिक विज्ञान की जितनी भी शाखा है वो भी हम यहाँ पढ़ ली। अब हम देखेंगे मित्रों भौतिक राशियां हैं, आगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं पहली बात तो, और फिर उनके प्रकार पढ़ेंगे, और भौतिक राशियों में आने वाली उनके मात्रक, और भौतिक राशियां कौन सी होती है, उनका प्रतीक क्या होते हैं, ये सारे हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे मित्रों। तो देखिएगा मित्रों, बने रहें आप, थोड़ा हमारा इसमें टेक्निकल इशू भी आ सकता है मित्रों, तो हम 2 मिनट के लिए टेक्निकल इशू रखेंगे। तो देखिएगा मित्रों, आगे टेक्निकल प्रॉब्लम आई जाती है, थोड़ा उसका कोई टेक्निकल इशू था, और वो टेक्निकल इशू खत्म होने के बाद में हम आगे इसी चैप्टर में चल रहे हैं आगे। तो देखिएगा मित्रों, भौतिक विज्ञान को हम कर रहे थे, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय क्लियर कर लिया, भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं सारे हमने भौतिक विज्ञान की राशियां करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने की थी भौतिक विज्ञान के परिभाषा की हमने बात की थी यहाँ पर, और आगे हम बात कर रहे हैं भौतिक राशियां। देखिएगा मित्रों, एक रिलैक्स होकर देखिएगा, राशियां, भौतिक राशियां देखिएगा मित्रों, भौतिक राशियां क्या होती हैं, इन भौतिक राशियों की परिभाषा और इनके उदाहरण, ये सारे हम इस में क्लियर करेंगे, और क्लियर ही नहीं, हम एक एक को समझेंगे। अब तक तो हमने क्या किया था, थोड़ा जल्दीबाजी में किया था। देखिए भौतिक राशियों के उदाहरण से पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियां के से पहले हम राशियों को ही क्लियर करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, राशियों को ही क्लियर करते हैं। देखिएगा, राशियां से ही पता लगता है हमें कि वे जिन्हें हम क्या कर सकते हैं मित्रों, जिन्हें हम संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रकट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। अब पहली बात तो हम संख्या ही देखते हैं ना, सबसे पहले क्या देखते हैं मित्रों, संख्या ही देखते हैं। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें इसकी संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सारी क्या आती है, संख्याओं के अंतर्गत आती है। बट हमने ये कहा, इसको समझने की दृष्टि से हम बात करें तो संख्या को हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे हमने कहा कि इस व्हाइट बोर्ड की, क्या मित्रों, इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई 4 फीट है। क्या है मित्रों, 4 फीट है। कितनी है फीट है, 4 फीट है। तो किस में दर्शाया हमने, 4 में, किसको, संख्या को, किसमें, संख्या में दर्शाया। क्या दर्शाया हमने, 4 फीट को यानी हमको फिट में समझाया हमने, किसमें, 4 में। और यही क्या थी, यही तो संख्या थी। तो इसलिए हमें संख्या में क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे 4 फीट है, इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई है, जैसे टेबल की लंबाई है। ये सारी क्या आती है, राशियों के अंतर्गत आती है। क्या आती है मित्रों, राशियों के अंतर्गत आती है। आगे हम समझाने चाहे, जैसे किसी शहर की जनसंख्या के बारे में हम बात करें तो वो भी अंकों में बात करेंगे, और बाकी आगे ये सारे इसी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें भौतिक राशियों, देखिए मित्रों, भौतिक राशियां क्या है। इन भौतिक राशियों की हम चर्चा करें उससे पहले हम अगर समझें इस चीज को,
भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियां वे होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से इसे क्या कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। देखिए भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, माप सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे इस व्हाइट बोर्ड है, ये दीवार पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड इस दीवार पे लगा हुआ है। अगर हम इसके नापने की बात करें तो यहां से यहां तक कि अगर इसका टोटल नापे, इसे हम इस व्हाइट बोर्ड को मान लेते हैं, इस व्हाइट बोर्ड की कुल लंबाई 10 फीट है। कितनी फीट है मित्रों, 10 फीट है। तो ये तो हमने सामने का जो फ्रंट था हमारा, जो दिखा हुआ ये फ्रंट है, ये तो हमने नाप लिया 10 फीट है, बिल्कुल कितनी फीट है, 10 फीट है। लेकिन अगर हमें इस दीवार के सारे जो जिस इसकी सतह की हम बात करें नापने की, तो ये क्या हम नाप सकते हैं क्या, अंदर से नहीं नाप सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कल्पना, जब ये सतह 10 फीट है तो वो भी सतह क्या होगी, 10 फीट होगी। तो वो हमारा क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमने क्या किया, इसको मापा था। प्रत्यक्ष रूप तो ये हमारा ये हो गया, सामने की सतह हमने ये नापी थी। और अगर इसी सतह को हम अंदर से नापे, इसकी अगली सतह को नापे, तो वो हम नहीं नाप सकते। वो अप्रत्यक्ष रूप से हम मान लेंगे कि जब इसकी सतह, फर्स्ट सतह जो ये सतह है, ये 10 फीट है तो वो भी 10 फीट होगी। इसलिए इसने कहा है कि भौतिक राशियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रकट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। वही तो क्या कहलाती है मित्रों, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है मित्रों, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब उदाहरण की हमारी बात आए, इसमें उदाहरण ध्यान रखना दोस्तों, फिजिक्स के अंदर एक जैसे भी परिभाषा हम क्लियर करेंगे, वैसे ही इसकी परिभाषा के साथ साथ में हम उदाहरण भी क्लियर करेंगे मित्रों। क्या करेंगे मित्रों, उदाहरण भी करेंगे, क्लियर करेंगे। जिस प्रकार इसकी हम बात करें लंबाई, मैंने अब आपको बताया था लंबाई है, द्रव्यमान है, वजन है, बल है, ये सारे किसके उदाहरण है मित्रों, ये सारे भौतिक राशियों के क्या है मित्रों, इस भौतिक राशियों के उदाहरण है। क्या है मित्रों, उदाहरण है। इस भौतिक राशियों के क्या है मित्रों, उदाहरण है। अगर मैं बात करूं आगे, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, फंडा बता देता हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नए होने के कारण भी हम आपको जितना होगा, जितना कंटेंट आपको देंगे और अच्छा कंटेंट देंगे। देखिए इलेक्शन बोर्ड के अंदर क्या करेंगे कि कंप्यूटर से छापा, तुरंत क्लियर कर दिया, तुरंत क्लियर, वो हमारा सिस्टम नहीं है भाई। आप देखिए भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है मित्रों। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है, मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए आप, सदिश राशि। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराऊंगा एक एक चीज। यह देखिएगा सदिश राशि, और मैं यहाँ देखता हूँ अदिश राशि। देखिएगा मित्रों, सदिश राशि और अदिश राशि। और सदिश राशि की अपन बात करें तो मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ परिणाम। क्या लिख रहा हूं मित्रों, एक लिख रहा हूं परिणाम और एक यहाँ लिख रहा हूं दिशा। एक लिख रहा हूं यह दिशा और यहाँ ओनली 4 लिख रहा हूं परिणाम। तो देखिएगा हम इससे ही समझते हैं। सबसे पहले हमने 3 शब्द लिख दिए, परिणाम, दिशा और फिर यहाँ परिणाम। और सदिश और अदिश राशि में इन्हीं में हम अंतर बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। अंतर क्या करेंगे दोस्तों, स्पष्ट करेंगे। तो देखिएगा पहले सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम अदिश राशि। देखिएगा मित्रों, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से अपन देखेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, देखिए वे भौतिक राशियां, देखिए मित्रों, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए या दर्शाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है,
परिणाम की हो और किसकी होती है, दिशा की होती है। परिणाम की और क्या होती है मित्रों, दिशा की आवश्यकता होती है। यह क्या होती है मित्रों, सदिश राशि कहलाती है। क्या होती है, सदिश राशि कहलाती है। अब मैं इसी के अपोजिट बोलूं जिसमें केवल केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। देखिए मित्रों कैसे अपन समझे सदिश राशि और अदिश में की परिभाषा सिंपल सी है। ध्यान रखना परिणाम, और जहां पर परिणाम भी आए और क्या आए, हमेशा ध्यान रखना दिशा भी आए, परिणाम भी आए और क्या भी आए, दिशा भी आए, उसे हम क्या कहेंगे मित्रों, उसे हम सदिश राशि कहेंगे। अगर मैं बात करें हम जैसे बल की बात करें, ये किसके उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है मित्रों, ये उदाहरण है बल है सदिश राशि के उदाहरण। क्यों है मित्रों, क्योंकि देखिए बल के साथ साथ में हम जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में हम अगर बल लगाते हैं, हमारे बल लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये धकेलेगा तो ये कोई ना कोई तो दिशा पर दर्शाएगा। क्या करेगा मित्रों, दिशा दर्शाएगा। तो ये क्या करेगा, बल क्या होगी, परिणाम की क्या होगी मित्रों, सॉरी सदिश राशि का क्या होगा मित्रों, क्योंकि इसने क्या किया, परिणाम भी यानी हमें पता है कि 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, तो इसने क्या किया, हमारा परिणाम भी दर्शाया कि हमने 1 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाना, ये सब क्या थे, इसके उदाहरण है मित्रों। आगे अगर इसके उदाहरण की अपन बात करें, जैसे विस्थापन है, विस्थापन को भी अपन बारे में आगे पढ़ेंगे और इसके सूत्र भी पढ़ेंगे और इसके विमा भी निकालेंगे। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सारे सब क्या है, बल आघूर्णन है, बल आघूर्णन है, ये सारे सब क्या है दोस्तों, इसके उदाहरण है। किसके, सदिश राशि के उदाहरण है। ये परिणाम के साथ साथ में क्या करते हैं मित्रों, दिशा का भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हमें परिणाम के साथ साथ में क्या करते हैं मित्रों, दिशा को भी दर्शाते हैं। आगे देखिएगा मित्रों, अगर हम बात करें अदिश राशि की, जैसे कार्य किया, हमने कोई काम किया, काम तो किया हमने, जैसे ये मार्कर है हमें लिख रहे हैं, यहाँ पर किसी पृष्ठ को हम उतार रहे हैं, यहाँ पर उतार रहे हैं तो हमने काम किया, तो कोई दिशा की आवश्यकता नहीं थी हमें, तो ये क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे सब क्या है दोस्तों, इस किसके उदाहरण है, ये अदिश राशि के उदाहरण है। इन सारे को चैप्टर को, जैसे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल आघूर्णन हुआ, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति, इन सब के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इनके सारे के बारे में, इन सब का अलग अलग वीडियो यहाँ बनाएंगे, इनके बारे में एक एक प्रश्न को हम क्लियर करेंगे मित्रों। आगे हमारे साथ बने रहें इस YouTube चैनल के साथ और इसी तरह से प्यार बरसाते रहें दोस्तों। आप आगे देखिएगा दोस्तों, अगर इनके और अगर उदाहरण लें आप तो देखिएगा, दाब है, विद्युत दाब है, ताप है, ये सारे सब किसके उदाहरण है, उदाहरण इसी के ले सकते हैं अपन। आगे देखिएगा मित्रों, हम देखते हैं मात्रक, और मात्रक कितने पद्धति द्वारा नापे जाते हैं, इसके भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, ये सारे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, आगे की ओर हम फिर बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब देखते हैं हम मात्रक। भौतिक राशियों को हमने क्लियर किया, भौतिक राशियों की परिभाषा की, भौतिक राशियों को हमने क्लियर किया यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसके मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, पहले तो यूनिट, मात्रक और यूनिट एक ही बात है मित्रों। हम मात्रक करेंगे, मात्रक के बाद में हम इसके किस किस पद्धति द्वारा मापे जाते हैं मात्रक, ये सारे भौतिक राशियों को किस किस पद्धति द्वारा मापा जाता है, उनकी चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से चर्चा करेंगे। जैसे मात्रक देखिएगा मित्रों, मात्रक, यूनिट देखिएगा मित्रों, मात्रक को यूनिट कहा जाता है। और मात्रक यानी जिन्हें भौतिक राशियों को जिन्हें मापा जाता है उनकी इकाई या मात्रक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों, भौतिक
को जिनमें मापा जाता है वो क्या है, वो इनकी इकाई कहलाती है, या फिर क्या, या फिर मात्रक कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? या मात्रक कहलाते हैं। यानी कि अगर अपन इसको इस प्रकार कहें, भौतिक राशियों को जिनमें मापा जाता है, भौतिक राशियों की जिसमें तुलना की जाती है, भौतिक राशियों को उसमें मापा जाता है, उसकी इकाई कहलाती है या फिर ये मात्रक कहलाते हैं। अब देखिएगा मित्रों, मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं, ये सारे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें कितनी पद्धतियों की आवश्यकता होती है, किन किन में नापा जाता है, ये सारे हम यहाँ पर करेंगे। देखिएगा दोस्तों, MKS पद्धति, सबसे पहले फर्स्ट जो पद्धति होती है MKS पद्धति। कौन सी पद्धति मित्रों? MKS पद्धति। अगर इसका हिंदी में रूपांतरण करें हम, तो M को मीटर से, किसको? M को मीटर से, K को किलोग्राम से, K को किलोग्राम से, और S को सेकंड से। किससे? S को सेकंड से। तो देखिए, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यहां क्या कह सकते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। कौन सी पद्धति? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ये कौन सी पद्धति होती है? MKS पद्धति होती है मित्रों। कौन सी मित्रों? MKS पद्धति होती है। अगले मित्रों देखिए, C से CGS पद्धति। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति मित्रों। देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। कौन सी मीटर? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। कौन सी? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। कौन सी? देखिए इस प्रकार, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ये कौन सी पद्धति होती है दोस्तों? CGS पद्धति। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति। अगले देखिए दोस्तों, FPS पद्धति। कौन सी पद्धति? FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड। FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पद्धति होती है वो होती है दोस्तों SI पद्धति। कौन सी पद्धति? SI पद्धति। ये कौन सी होती है? राष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये इस पद्धति द्वारा, इन चारों पद्धतियों द्वारा हमें क्या किया जाता है मित्रों? इन चारों पद्धति द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है। इन चारों पद्धति द्वारा भौतिक राशियों को हम क्या करते हैं दोस्तों? इन्हें हम मापते हैं। तो देखिएगा मित्रों, हमने कौन कौन सी पद्धति पढ़ी? MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, FPS फुट पाउंड सेकंड पद्धति, SI पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आने वाली जो पद्धति होती है, हमारी जो जितनी भी काम आती है सबसे ज्यादा सर्वाधिक अवस्था में MKS पद्धति, नहीं सॉरी CGS पद्धति, या फिर हमारी आती है SI पद्धति या CGS पद्धति। ये दो इंपॉर्टेंट पद्धति है। ये पद्धति हमारे अधिकतर काम आती है। तो देखिएगा मित्रों, हम आगे देखते हैं, आगे की ओर थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इससे आगे हम इसके कुछ राशियों के मात्रक, कुछ राशियां पढ़ेंगे, कुछ मात्रक पढ़ेंगे और कुछ क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रतीक पढ़ेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बाकी आगे इसकी विमाएं हम साथ साथ में कराते हैं, लेकिन विमाओं को अगर हम हमारे चैप्टर को क्लियर करते हैं, उसके बाद में अगर विमाएं कराएं तो थोड़ा हमें सुविधा, आपको भी सुविधा लगेगी और विमाएं हमें अच्छा भी लगेगा। विमाएं इस प्रकार निकल सकती है दोस्तों। देखिएगा मित्रों, आगे हम आगे की ओर देखते हैं। इसकी राशियां, कुछ राशियां और कुछ मात्रक और मित्रों प्रतीक चिन्ह। देखिएगा, मैं यहाँ पर मात्रक कर रहे हैं, तो हेडिंग तो मात्रक ही रहने देंगे, बाकी आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा मित्रों, आगे
देखिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं मित्रों, राशियां। क्या लिखते हैं, राशि। और यहाँ लिखते हैं मात्रक। यहाँ क्या लिखते हैं, मात्रक। और यहाँ करते हैं प्रतीक। सबसे पहले देखिएगा हम छोटी छोटी राशियों को पढ़ते हैं। अगर छोटी छोटी राशियों की बात करें तो सबसे पहले लेंगे बल। किसको, बल को। नंबर 1 पर बल। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है मित्रों, न्यूटन होता है। और न्यूटन को किससे प्रतिशत करते हैं, एन से प्रतिशत करते हैं। किससे करते हैं मित्रों, एन से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। देखिए बल को न्यूटन से और न्यूटन को एन से क्या करते हैं, एन से क्या करते हैं, प्रतीक करते हैं। अगर हम अब बात करें लंबाई की, किसकी बात करें, हम लंबाई की किसकी कर रहे हैं मित्रों, हम लंबाई की बात कर रहे हैं। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। किससे, एम से। किससे, एम से। अगली अगर हम बात करें किसकी, देखिएगा मित्रों, लंबाई को मीटर से और इसका प्रतीक क्या होता है मित्रों, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। आगे हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, किसकी, द्रव्यमान की। मैंने आपको बताया था द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम, किलोग्राम, और किलोग्राम को केजी से। किससे मित्रों, केजी से। देखिएगा मित्रों ध्यान से, एक बात तो मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो थोड़ा हम यहाँ पर थोड़ा गौर करके भी देखते हैं, थोड़ा इसको समझते भी हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम और किलोग्राम को केजी से प्रतीक करते हैं। ये सारी पद्धतियां कहां पर आएंगे, आगे। ये सारी जितनी भी राशियां, मात्रक, प्रतीक, ये आगे हमें काम में आएंगे। इनकी जब विमाएं काटेंगे, इनके सब सूत्र देखेंगे, ये सारे वहां पर काम में आएंगे हमें। इसलिए यहाँ पर भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमें आगे तक सुविधा रहेगी। अब आगे देखिएगा समय। चौथा देखिएगा समय। समय को हम बात करते हैं सेकंड से, और सेकंड को हम सेकंड, और सेकंड को एस से। किसको, सेकंड को एस से। चौथा अगर हम 5 समय, समय को सेकंड से हमने प्रतीक किया है। समय को इसका सेकंड है, सेकंड इसका मात्रक है और प्रतीक इसका एस है मित्रों। अगर बात करें विद्युत धारा की, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाही की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है मित्रों, एम्पियर होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, ए से करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है मित्रों, एम्पियर का ए होता है मित्रों। अगली बात करें हम केल्विन की, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों, आगे बात करें हम ताप की कर लेते हैं। किसकी, छठा ताप की हम बात कर रहे हैं। ताप का केल्विन होता है, केल्विन। और केल्विन को के से, किससे मित्रों, के से। किससे, के से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं मित्रों, के से व्यक्त करते हैं। अगर मैं आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे की ओर करता हूं। कम से कम हम 15 तो कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिएगा 6 हमने कर लिया है। सबसे पहले बल न्यूटन, एन लंबाई मीटर, एम द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय को सेकंड से, एस इसका प्रतीक है, विद्युत धारा एम्पियर ए से, ताप केल्विन और इसके के से। आगे देखिए पदार्थ की मात्रा की हम बात कर रहे हैं। अगला देखिएगा दोस्तों पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को हम पदार्थ की मात्रा, तो इसमें क्या मोल, और इसे किससे प्रतिशत करते हैं, MOL से। किससे, MOL से। किससे, MOL से। आगे देखिएगा मित्रों अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता की, किसकी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला, किससे, CD से। किससे मित्रों, CD से। ये हमारा 7 नंबर था, ये हमारा 8 नंबर, यहाँ पर हमारा 9। यानी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडेला यानी कि किसका प्रतीक से, CD से का। किससे, CD से। किससे मित्रों, CD से। अब बात करें हम कार्य और ऊर्जा की, किसकी, कार्य और किसकी, ऊर्जा की। कार्य और ऊर्जा देखिए मित्रों
कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही तो मात्रक होता है और एक ही क्या होता है, इसका प्रतिक्षण होता है। कार्य और मात्रक की अगर बात करें तो कार्य का क्या होता है मित्रों, जूल होता है। कितना होता है, क्या होता है मित्रों, जूल होता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जूल, जूल को जे से, किससे मित्रों, जूल को जे से प्रदर्शित करते हैं। अगला अगर अपन बात करें किसी क्षेत्रफल की, किसी क्षेत्रफल की बात करें, अपन किसी भी क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे मित्रों, क्षेत्रफल के साथ साथ में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम क्या करें, वर्ग मीटर, किसमें, वर्ग मीटर। और वर्ग मीटर देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को अगर वर्ग मीटर में कर रहे हैं अपन, तो वर्ग मीटर को क्या करेंगे मित्रों, वर्ग मीटर m का स्क्वायर, क्या का, m का स्क्वायर, किसका मित्रों, m का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसी प्रकार m इसका मात्रक तो वर्ग मीटर होता है और इसका प्रतीक m स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें आयतन की, आयतन की घन मीटर होता है। देखिए 11 नंबर, अगर आयतन की बात करें, घन मीटर होता है, क्या होता है मात्रक, घन मीटर, और घन मीटर यानी एम क्यू, क्या, एम क्यू। अगर घन मीटर है, घन को 3 उसमें स्क्वायर कर दो, किसका, 3 का स्क्वायर कर दो इसमें। अगर अपन बात करें किसकी, अगला अगर बात करें अपने ताप शक्ति की कर देते हैं, 12 नंबर शक्ति, किसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों, शक्ति की हम बात कर रहे हैं आगे। तो शक्ति के अंदर अगर बात करें हम, तो शक्ति के लिए वाट, क्या, वाट, और वाट को क्या, डब्ल्यू से, शक्ति को क्या, वाट, और वाट को क्या, डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे की अगर बात करें अपन, आगे आगे देखिए मित्रों, आगे दाब की कर लेते हैं, दाब की, किसकी, दाब की, और दाब को क्या, पास्कल, किसका, पास्कल, और पास्कल को पी से। तो ये थे दोस्तों हमारी कुछ राशियां, और इनके क्या पढ़े थे हमने, मात्रक पढ़े थे, और इनकी क्या थी, प्रतीक पढ़े थे। देखिएगा इनको सारे को अपन धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, सबको पढ़ेंगे और इनके बारे में हम समझेंगे, और बाकी अगर इनका चैप्टर हम एक एक चैप्टर क्लियर कराएंगे इनके बारे में। तो मित्रों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और सेक्शन पर हमारी जितनी भी, किसी भी सेक्शन में जाएं और हमारा आपको वीडियो वहां पर भी मिल जाएगा। हमारी पूर्ण तरह से आपको हमारी हेल्प लग सकते हैं। वहां पर डिस्कशन पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहां से भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपको हमारी इसकी फुल वीडियो और इसकी फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप पे जाएं और वहां से आप प्रोवाइड कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आप इसी तरह हमारे इस चैनल पर प्यार बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।